तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सनसेट हुआ है तो इसलिए यहाँ पर लाल लाल दिख रहा है। ये गांव के बच्चे हैं इसलिए अपने हथेली से तोड़ लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर को। कल थी शरद पूर्णिमा और कल चंद्र ग्रहण था। आज सवेरे तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और लेट सो के उठा था, इसलिए लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में छपाई हो रही है तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर भाड़ा बांध लिए हैं। मिस्त्री यहाँ पर ऊपर हैं और घोल का वेट कर रहे हैं कि घोल आ जाए तो सबसे पहले इसमें घोल मारेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे छपाई करेंगे। यहाँ पहले छपाई हो गई थी और ऊपर अभी छपाई हो गई है और यहाँ से भी छपाई होगी पूरी वहाँ तक के। और ये वाला नीम का पेड़ है। मैं देखिए, मैं पीछे वहाँ पर हमारी बाड़ी है तो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ हर रोज़ ब्लॉग, लेकिन आज मैं घर के पीछे हूँ तो आज यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मसाला बना रहे हैं और ये घोल लेके जा रहा है तो ऊपर मिस्त्री को यहाँ पर देंगे। तो मिस्त्री यहाँ पर इस घोल को पहले दीवार में मारेंगे, फिर उसके बाद मसाला से इसकी छपाई करेंगे दीवार की। दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमारे गांव की गलियां दिखती हैं। देखिए दोस्तों, मैं अभी अपने सब्सक्राइबर के घर पे आया हुआ हूं। तो अभी ये है उनका सार। और देखो यहाँ पर ये लोग मूंगफली सुखा रहे हैं। ये मूंगफली देखो, मूंगफली इसको पहले लगा दिया गया था, फिर इसको लाके घर में सुखा लिया जाता है, भूंज के भी खा लेते हैं। ये देखो, ये बच्चे लोग खा रहे हैं। दोस्तों ये इस तरीके से मूंगफली को अपने हथेली से तोड़ लेते हैं। ये गांव के बच्चे हैं इसलिए अपने हथेली से तोड़ लेते हैं। शहर के बच्चे ऐसा तोड़ते नहीं बनता। शहर के बच्चों को देखिए, ये ऐसे अपने हथेली से फोड़ के फिर उसके बाद उसको निकाल के बीज को फिर खा लेते हैं। अगर शहर के बच्चे होते तो उनको लगता। तो ये गांव के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही बचपन से ही ताकतवर रहते हैं। देखिए किस तरीके से बच्चा खा गया। इसका नाम दिव्यांश है। देखिए दोस्तों, अब जाके ये सीढ़ी बन पाई है। कुछ महीनों पहले मैं आप लोगों को दिखाया था कि काम चल रहा था, लेकिन मिस्त्री के ना आने की वजह से हमारा काम रुका हुआ था घर का। तो अभी अंदर से तो पूरी छपाई हो चुकी है और इस कमरे में आधा पुताई हुआ है वेल्ला वाइट सीमेंट से, और इसके पीछे अभी छपाई चल रही है। दोस्तों जिस दिन हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं उस दिन की दिनचर्या बहुत ही स्लो रहती है। हम लोग की उठना भी हमारा बहुत लेट होता है और हम लोग रोज़ अब क्या है, स्कूल के आदी हो चुके हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं और घर से लेके रास्ते तक का हमारा ब्लॉग भी बन जाता है और वहाँ पर घूम भी लेते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा दिन स्कूल के दिन में बहुत अच्छा जाता है और जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उस दिन का दिन बहुत ही स्लो जाता है। तो आज हम सोच रहे हैं कि हम आपको पुराने घर दिखाएं जहाँ पर हम लोग पहले रहा करते थे। तो चलिए हम पुराने घर चलते हैं और हम आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों ये है हमारे पुराने घर जाने का रास्ता। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने पुराने घर। पुराने घर को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है हमारा पुराना घर। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है, अब बस यहाँ की यादें रह गई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने घर को कवर कर लेते हैं, पुराने घर को। कभी यादें हमारी रहेगी। इस ब्लॉग को हम देखकर अपने पुराने घर को भी याद कर लिया करेंगे। अभी धूप थोड़ा सामने से पड़ रही है इसलिए सही ढंग से नहीं दिख पा रहा है। ये हमारा पुराना घर है। अब ये पूरा जर्जर हो चुका है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता है। देखिए सामने दरार आ गई है। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये पुराना घर ज़रूर है लेकिन इसकी जो दीवारें हैं वो एक हाथ से भी ज़्यादा मोटी है। मोटाई की बात कर रहा हूँ। चलिए हमारे पीछे साइड की हम बाड़ी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी बाड़ी है। अभी धूप थोड़ा तेज़ है इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। देखिए बड़े पापा जी लोग यहाँ पे, बड़ी मम्मी हैं। देखिए बड़ी मम्मी जी यहाँ पर गोभी लगाई हुई हैं और ये है सीताफल का पेड़। ये छोटी सी बाड़ी हुआ करती थी हमारी पहले,
अब हम यहाँ पर नहीं रहा करते हैं, इसलिए अब जब भी हम लोग इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे यादें हमारे बचपन की हैं। ये देखिए, ये मुनगा का पेड़ है और ये बिही का पेड़ है। इसमें हम चढ़ के बहुत खाया करते थे बिही जब हम छोटे थे। और यहाँ पे भी एक बिही हुआ करता था, उसे अब काट दिया गया है। ये है लाल बिही होता है और एक लाल बिही ये है। ये दो लाल बिही हुआ करते थे। इसको हम लोगों ने बहुत खाया है, खेला कूदा है, अपना पूरा बचपन यहाँ पर बिताए हैं। ओल्ड हर समय गोल्ड ही होता है। आप चाहे कहीं पर ही रहें, आपका जो पुराना घर होता है वह बहुत अच्छा होता है। देखिए पीछे साइड से पूरा यहाँ पर गिर चुका है। और यहाँ पर जब हम लोग रहा करते थे तो उस समय में हमारे दादा दादी भी रहा करते थे। अब दादा दादी भी नहीं हैं और हम लोग दूसरे जगह पर चले गए हैं, वहाँ पर घर बना लिए हैं। देखिए मैं सीताफल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सीताफल ये शायद पका हो, नहीं ये भी नहीं पका है। ये हम लोगों ने इस सीताफल के पेड़ से बहुत सारे सीताफल खाए हैं बचपन में। पेड़ में ही पक जाया करते थे अक्सर और हम लोगों ने उन्हें खाया है। अब तो सीताफल ऐसा होता है कि बाहर पका कर खाते हैं। कुछ अभी भी गांव में ऐसा होता है कि पेड़ में ही पका हुआ सीताफल मिल जाता है। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहीं से पास में यहीं पर संजू सर का घर है। तो जब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर संजू सर का घर है। और देखो जो ये वाला घर है, ये वाला घर चंद्रेश साहू सर हैं, जो हमारे साथ में आप बहुत सारे ब्लॉग में आप देखे होंगे। ये जो रेड कलर की जो खिड़की है, यहाँ पर चंद्रेश साहू का रूम है और उसके आगे उनके भाई का रूम है। तो ये चंद्रेश साहू जी का घर है और संजू साहू का घर यहाँ पर है। तो मतलब हमारा जो पुराना घर है इस साइड में संजू सर का घर है, तो वो यहाँ से हमारे घर तक जाते हैं, फिर हम वहाँ से साथ में जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं वहाँ पर खड़े होकर ब्लॉग बना रहा था और देखो जो आधा टूटा हुआ भाग था वो ये है, ऐसा हो गया देखो। और दीवारें देख रहे हो, दीवार में आपको जूम करके दिखाता हूँ कितनी चौड़ी दीवारें थी। मैंने तो आपको 1 हाथ बोला था, 1.5 हाथ की दीवार दिख रही है आपको। तो इतनी मोटी दीवारें रहा करती थी पहले। यह हमारा पुराना घर है। तो पहले के जो घर हुआ करते थे वो इतने मोटे दीवारों से बना करते थे। तो देखिए यहाँ पर लौकी लगे हुए हैं, अभी 2 लौकी अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा लौकी होता है, हर साल यहाँ पर लौकी होता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दरवाज़ा है ये सामने से खुला करता था, जो अभी मैं अपने वीडियो में भी आपने देखा होगा। जब सामने से आया था तो वहाँ पर लगा हुआ दरवाज़ा, तो हम लोग इस रूम में रहा करते थे और यहाँ से जब ये दरवाज़ा खोला करते थे और यहाँ पर हमारा खाना बना करता था। ये आज से हमारे 12-13 साल पहले की बात है, जब हम यहाँ पर रहा करते थे। आज मेरे को पूरी यादें यहाँ पर ताज़ी हो गई हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से मुझे याद आता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई थी। और आज ऐसा समय, वो सही कहते हैं कि हर किसी का समय बदलता है, हर किसी का समय आता है। ये घर था जहाँ पर हम लोगों ने बचपन बिताया था, दादा दादी लोग रहा करते थे और आज ये इस तरीके से हो गया है। तो दोस्तों ये रही हमारी पुरानी यादें। और यहाँ पर देखो गाय और उसका बच्चा है यहाँ पर, जिसको हम लोग गांव में बछिया और ये बछड़ा है, और ये एक और गाय है। तो ये चाचा जी लोगों की गाय है और ये है बड़े पापा जी लोगों की गाय। तो बड़े पापा जी लोग यहाँ पर इस पुराने वाले घर में नहीं रहते हैं, वहाँ सामने साइड में रहते हैं। और यहाँ पर अभी सिर्फ यहाँ पर सामान रखा हुआ है, खेत के लिए, सिंचाई के लिए पाइप रखी हुई हैं, गाय बैल यहाँ पर बंध जाते हैं। तो और देखिए जो लौकी पीछे हुई थी वो लौकी ऐसे आगे तक आ गई है। तो यहाँ पर अब यादें ही रह गई हैं और इस तरीके से हमारा बचपन यहाँ पर बीता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे हर एक चीज़ें याद आती हैं। देखो पहले के जो पुराने दरवाजे थे वो कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। दरवाजे इतने मजबूत रहा करते थे कि चोर आसानी से नहीं तोड़ पाते थे। इसी दरवाजे के पीछे का व्यू मैंने आपको दिखाया और ये है हमारा पुराना घर। तो मैंने आज सोचा था कि क्यों ना मैं आज स्कूल नहीं गया हूँ और मुझे बाहर
का ना दिखाकर मैं अपने ब्लॉग में अपने पुराने घर को ही दिखाऊं, क्योंकि कल को आने वाले समय में अगर ये घर अगर गिर भी जाता है तो इसकी यादें इस ब्लॉग पर बनी रहेंगी। तो मैं पुराने घर से आ गया हूं और बड़ी मम्मी लोग के घर आ रहा था, तो यहाँ पर देखो एक भैया हैं ब्लैंकेट बेच रहे हैं। कितना कितना दे रहे हो भैया ब्लैंकेट? 1200 का, सब 1200 के डबल बेड के हैं। ले लो प्रीति, ले 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 चाची, कहे थोड़ा कम करो यार भैया। ब्लॉग बना रहे हैं ब्लॉग। भाई को आशीर्वाद दे देना, वही सब कुछ पैसा सब कुछ। ऐसे बड़े बड़े कंबल ना भैया लोग कह रहे हैं आशीर्वाद दे दो और ये कंबल ले लो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कम रेट में मांग रहे हैं कंबल को। सब लोग देखो खड़े हुए हैं, सब लोग ब्लैंकेट लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्राइस बता रहे हैं भैया लोग। तो दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ अपने गांव के नदी में, तो देखो पीछे यहाँ पर चंद्रमा किस तरीके से निकल रहा है, तो इसको मैं दिखाता हूँ अपने रियर कैमरे से। देखो दोस्तों किस तरीके से चंद्रमा यहाँ पर निकल रहा है, और यहाँ पर नीचे देखो मवेशी वहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसा सीन आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। ऐसे सीन को देखने के लिए शहर वाले तरसते हैं। देखो ऊपर यहाँ पर चंद्रमा निकला हुआ है और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है पानी पर। ये देखो नीचे यहाँ पर चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा है और ऊपर चंद्रमा निकला हुआ है। और इसके आसपास मैं यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं शाम को बैठने के लिए, सुकून के लिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे सनसेट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर लाल लाल दिख रहा है। किसी और ब्लॉग में मैं सूर्य जो सनसेट होता है उसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये लोग आए हुए हैं, तो जब मैं आया हुआ था तो ये लोग नदी पर थे। तो यहाँ पर सभी घूमने आते हैं। और ये नदी के पास में देखो यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर लाइट जल रही है और ये पीपल का पेड़ है। तो यहाँ पर आश्रम भी है, यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं हमारे गांव के। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। ऐसे ही हम आपको बहुत सारे ब्लॉग देते रहेंगे, क्योंकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से और एक प्यारा सा कमेंट करने से हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।